वै स्वे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति परमपिता परमात्मा और विद्वान जन, सभी आर्य बंधु, आर्य बहनें, आर्य बच्चों, आज विषय इस आर्य समाज में वेदांत पर बोलने का दिया गया है। तो एक ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधे। परमपिता परमात्मा ने आत्मिक बल को शारीरिक बल से श्रेष्ठ बताया है। वो परमपिता परमात्मा आत्मिक बल देता है और जिससे शारीरिक बल पुष्टिकारक होता है। यानी आत्मिक बल से मनुष्य शारीरिक बल को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब विचार बनेंगे, आत्मिक बल बनेगा, तभी शरीर एक्शन में आएगा और काम करने के लिए तैयार होगा। तो इसीलिए उसी परमपिता परमात्मा का हमको स्मरण करना चाहिए, जिसका सारा संसार स्मरण करता है और जिसकी शरण ही अमर तुल्य है, यानी जीवन है, और जिसको विसारना त्यागना ही मृत्यु है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की शरण में हमको आपको हमेशा रहना चाहिए। ये वेदांत पर ऐसा बताया है वेदों ने कि त्रिगुणात्मक शक्ति है सारी दुनिया के अंदर, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो ईश्वर वो है कि जो कण कण में विद्यमान है, जो सृष्टि का रचयिता है, सारे संसार का रचयिता है। जीव वो है, जीव आत्मा वो है जो जीवों के अंदर है, जो जीव को, प्राणी को एक्टिव करता है। ये प्रकृति में नहीं है जीवात्मा। वेदों ने परमात्मा को, जीवात्मा को अलग बताया है। तो अलग का कारण एक ही है कि आत्मा केवल प्राणियों के अंदर है, प्रकृति में नहीं है। और वो परमपिता परमात्मा वो हर कण में है, प्रकृति में भी है, जीवों में भी है, कण कण में विद्यमान है। उस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को और हमारे आपके शरीर को 5 मुख्य तत्वों से बनाया है। आकाश, हवा, अग्नि, जल, थल, 5 तत्व तो ये हैं इस शरीर के अंदर। शरीर की रचना पर एक भजन आपके समक्ष रख रहे हैं। तो 5 तत्व तो ये हैं इस शरीर के अंदर। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदाशय और मूत्राशय। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और ये त्वचा। और 5 इनके गुण हैं ज्ञानेंद्रियों के, और जो 5 मुख्य तत्व हैं इनके गुण भी 5 हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। जैसे आकाश में शब्द का गुण है, अग्नि में रूप का गुण है, वायु में स्पर्श का गुण है, जल में रस का गुण है और पृथ्वी में गंध का गुण है। ऐसे ही जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जैसे आँख का गुण है रूप, शकल देखना, कान का गुण है शब्द सुनना, आवाज़ सुनना, नासिका का गुण है गंध सुगंध का अनुभव करना, जिह्वा का गुण है रस का, यानी जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, चरपरा है, आदि आदि। और हमारी त्वचा का गुण है स्पर्श, जिससे हमको अनुभव होता है कि हमसे कोई वस्तु स्पर्श हो रही है, वो गर्म है अथवा ठंडी है अथवा कठोर है अथवा मुलायम है, आदि आदि। अब भजन सुनिए इस शरीर के ऊपर। और तो ये 20 तत्व तो ये हुए
और वेदों में और गीता में 23 तत्व बता दिए। 20 तत्व तो ये 5 मुख्य गुण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इनके गुण 20 हो गए, और मन बुद्धि अहंकार ये 23 तत्व बताए। लेकिन कुछ विद्वानों ने ये काम क्रोध मद मोह लोभ जोड़ करके 27 तत्व बता दिए। और वैज्ञानिकों ने तो अनेक तत्वों की खोज कर दी। हमारे शरीर में वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सप्त धातु भी हैं, आदि आदि। इस तरह से तो बहुत तत्व हैं। अब आपके समक्ष भजन। नभ से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से थल, पांचों का संयोग बना के रचा दिया संसार सकल, रचा दिया संसार सकल। नभ से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से थल, पांचों का संयोग बना के रचा दिया संसार सकल, रचा दिया संसार सकल। नभ में शब्द हवा में छूना, अग्नि रूप रस पानी में, धरती में गुण रहे गंध का, लिखा वेद की वाणी में, लिखा वेद की वाणी में। पांचों गुण की 5 इंद्री, ज्ञान करे हर प्राणी में, मन और अंतःकरण बने फिर, बुद्धि बन जाए ज्ञानी में, बुद्धि बन जाए ज्ञानी में। अहंकार चित्त की उत्पत्ति, अहंकार चित्त की उत्पत्ति, मुनियों का सिद्धांत अटल, पांचों का संयोग बना के रचा दिया संसार सकल, रचा दिया संसार सकल। पांचों के संयोग योग ते, बनती चेतन शक्ति, है माया पर तंत्र सात्विक, अपनी ताकत ना रखती, अपनी ताकत ना रखती। आनंद कोश पिता परमेश्वर का आनंद बुद्धि चखती, संचित कर्म की छाया से फिर माया बुद्धि को ढकती, माया बुद्धि को ढकती। काम क्रोध मद मोह लोभ ते, काम क्रोध मद मोह लोभ ते, दब जाती जीवों की अकल, पांचों का संयोग बना के रचा दिया संसार सकल, रचा दिया संसार सकल। मैं मेरी तू अहंकार बस, इसका अनुभव अकल करे, भला बुरा और हान लाभ से, मरने से भी अकल डरे, मरने से भी अकल डरे। चेतन शक्ति जीव कहाती, वो जन्मे ना कदे मरे, वो शक्ति ईश्वर कहलाती, जिसका ज्ञानी ध्यान धरे,
जिसका ज्ञानी ध्यान धरे। अब देखो तुम गौर लगा के, हाँ, अब देखो तुम गौर लगा के, कौन सी वस्तु यहाँ असल, पांचों का संयोग बना के रचा दिया संसार सकल, रचा दिया संसार सकल। ये जीवात्मा ये शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, अखंड है, अजर है, अमर है। ऐसी परमात्मा भी अविनाशी है, अजर है, अमर है, अखंड है, सृष्टि का रचयिता है, उत्पत्ति करता है, पालन करता है, सर्वात्मा है, सर्वव्यापक है, निर्विकार है, सर्वत्र है, स्वतंत्र है। हम और आप सब परतंत्र हैं, केवल परमात्मा ही स्वतंत्र है। हम जब अपनी इच्छा से कोई कार्य करते हैं, अपने को स्वतंत्र मान करके तभी गलत कार्य करते हैं, लेकिन हम परतंत्र हैं। हम परमात्मा के अधिकार में भी हैं, माता पिता के अधिकार में भी हैं, गुरुओं के अधिकार में भी हैं, तो हमको अधिकार में रहना चाहिए। मात पिता गुरु प्रभ के बाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और परमात्मा की वाणी का उपदेश का हमको बिना विचार करे ही पालन करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। हम ये न सोचे करें न करें, हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम उनके आदेश का पालन करें। ऐसा बताया है परमपिता परमात्मा ने। और ये संसार तो सारा मिथ्या है। अंतिम कली में क्या लिख दिया है? मिथ्या ये आडंबर सारा, यहाँ न कोई अपना है। स्वार्थ का संसार यहाँ तो, दुख लपटों में तपना है, दुख लपटों में तपना है। माया का है सभी कार्य, कोई घड़ी का सपना है। ये ठग नगरी दूर बसो यहाँ, छल का सरगम जपना है, छल का सरगम जपना है। खून चूस लेंगे ठगिया, हाँ हाँ हाँ, खून चूस लेंगे ठगिया। गुरु शरणदास घर जल्दी चल, पांचों का संयोग बना के रचा दिया संसार सकल, रचा दिया संसार सकल। नभ से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से थल, पांचों का संयोग बना के रचा दिया संसार सकल, रचा दिया संसार सकल। सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने हमारा प्रवचन वेदांत पर सुना। ओम ओम ओम।